आज मैं NL गुप्ता अपने न्यू यूट्यूब चैनल पर साहित्य और व्याकरण संग्रह में आप सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रथम सत्र के प्रथम क्लास में वर्ग 9 के छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि ICSE पाठ्यक्रम में बोर्ड ने 40 नंबर का गद्य और 40 नंबर का पद्य से पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। 20 नंबर का अंक परियोजना के लिए निर्धारित हैं। इस प्रकार से आपके 100 नंबर बोर्ड के लिए निर्धारित किए गए हैं। आज मैं आप लोगों को पद्य पाठ्यक्रम से शीर्षक साखी के द्वारा पाठगत बातों से अवगत कराऊंगा। मौलिक रूप से शीर्षक की सार्थकता, कवि का साहित्यिक परिचय और काव्यगत विशेषताओं के उपरांत मैं आपको पाठ्य में आए विषय वस्तु से अवगत कराऊंगा। सबसे पहले शीर्षक की सार्थकता। पद्य भाग्य में सबसे पहली जो शीर्षक है वह साखी है। साखी का तत्सम शब्द साक्षी है। कवि इस साखी के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए यह प्रमाणित किया है कि सदाचार, ज्ञान, पाखंड, प्रेम, मन, सत्संगति आदि भावों का सरल बोलचाल की भाषा में लिखा जाना और उससे जनमन को प्रभावित करना ही इसकी विशेषता रही है। कवि अनेक प्रमाणों के द्वारा यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि संसार में लोग किस प्रकार से अपनी सारी क्रियाओं को प्रमुखता के साथ, मौलिकता के साथ और भावात्मक विचार के साथ करने का प्रयास करते हैं। कवि साक्ष्य के लिए अनेक प्रमाणों का संग्रह किया है और वह यह बताने का प्रयास किया है कि हमारा जो समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति मौलिक मानवीय कर्तव्य हैं, उसको हम किस प्रकार से लोगों के लिए व्यवहारिक रूप से लोगों तक पहुंचाएं, जिससे समाज का एक उत्कृष्ट विचार लोगों तक, जनमानस तक पहुंच सके। साक्षी के अर्थ में जिन तत्वों को बताया गया वह प्रामाणिकता के द्वारा उस बात को रखा गया है। इसके बाद दूसरा जो है कवि का साहित्यिक परिचय। कवि कबीरदास मौलिक रूप से एक श्रेष्ठ यथेष्ट कवि हैं। इनकी गणना कवि के सबसे उच्च कोटि के कवि में किया जाता है। हिंदी साहित्य की जो संत काव्यधारा ज्ञान मार्गी शाखा के जो स्वरूप हैं, उनमें इनका सबसे उत्कृष्ट नाम है। इनका जन्म वाराणसी में सन 1398 ईस्वी में माना जाता है, लेकिन यह यथार्थ से परे है कि नहीं,
इस पर विद्वानों में मतभेद है। कवि के संदर्भ में एक जनश्रुति है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। वह विधवा ब्राह्मणी लोकलज्जा के कारण उसे लहरतारा नामक तालाब के निकट छोड़ दिया। उस जुलाहे दंपति जब अपने मौलिक कार्य के लिए यथेष्ट जगह पर जा रहे थे तो उन्हें इस बच्चे से मुलाकात हुई और उन्होंने लालन पालन करने के उद्देश्य से इसे अपने पास रखा। जुलाहा का नाम नीरू था, उनकी पत्नी नीमा थी। यह संयोग ही कहा जा सकता है कि उस बच्चे को उन्होंने प्राप्त कर करके एक संसार में यथेष्ट कार्य को प्राप्त किया। कवि उनके यथार्थ भाव से अवगत हुए और वही कबीर एक सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में आए। वास्तव में जो काव्य है निर्गुण भाव के काव्य, सगुण और निर्गुण दो धारा है। उसमें ज्ञान मार्गी जो शाखा है उसके सबसे उत्कृष्ट कवि कबीरदास को माना गया है। वास्तव में इन्होंने ईश्वर के संदर्भ की चर्चा की है और जो समाज में व्याप्त पाखंड हैं, जो विचारधारा सामाजिक नहीं है, पारिवारिक नहीं है, राष्ट्रहित में नहीं है, उसका परित्याग करने के लिए इन्हें हमें बताया है और कहा है। इसके बाद काव्यगत जो विशेषताएं हैं, उन काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत हमें मौलिक रूप से इनकी जो विशेषता है उसमें पहला जो दोहा है, साखी है, उन साखी के द्वारा कवि ने गुरु की महत्ता को बताया है और गुरु की यथार्थ भाव को स्वीकार किया है। इनकी जो विशेषताएं रही हैं काव्य की, उसमें जीवन की दुर्लभता, प्रेम का महत्व, धर्म समन्वय व समाज सुधार जैसे विषयों का वास्तविक स्वरूप मिलता है। कबीरदास को शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। उन्होंने खुद कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि पढ़े लिखे हुए नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार से काव्य की साधना उन्होंने घूम घूम कर अरबी में, फारसी में, अवध, ब्रज और राजस्थानी पंजाबी भाषाओं में दिया है, यह बात की प्रामाणिकता है कि उनकी भाषा कोई स्थिर भाषा नहीं रही है। इसीलिए इनके काव्य को पचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। लेकिन इन भाषा के द्वारा इनकी जो भाषा शैली बनी है उसमें भाषा की सूक्ष्मता, उनमें प्रभाव और हृदय को स्पर्श करने वाला, ओज को प्रस्तुत करने वाला दिखाई पड़ता है। और इन्हीं कारणों से हम कह सकते हैं कि युग दृष्टा कवि रहे हैं। तत्कालीन जो समाज थी उसमें व्याप्त जो रूढ़ी विचारधाराएं थी, उन विचारधाराओं को इन्होंने डट करके चोट पहुंचाया, जिसे समाज निर्माण, युग निर्माण, परिवार निर्माण या समाज निर्माण में एक क्रांतिकारी स्वरूप सामने आया, जिसका स्वरूप भी यथार्थ रूप में
हम सभी मनुष्यों को, समाज को प्राप्त हुआ और मौलिक रूप से हम उनके विचारों को प्राप्त करके मानवीय मूल्यों को, दया, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता को प्राप्त करना, स्वीकार करना और लोगों तक पहुंचाने का जो विचार था उसको देने का काम किया है। इसलिए इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनके एक उत्कृष्ट स्वरूप हमारे सामने दिखाई पड़ता है। इसके पश्चात अब मैं इनका जो प्रथम दोहे के द्वारा जो साखी के द्वारा बताया गया है, वह साखी में सबसे पहली जो साखी है, प्रथम साखी के अंतर्गत आज हम सभी अवगत होंगे उनमें किन चीज़ों की चर्चा की गई है और सामाजिक परिवेश में वर्तमान समय में उसकी क्या सर्वश्रेष्ठ उपयोगिता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। प्रस्तुत दोहा के द्वारा कवि गुरु की यथेष्ट स्वरूप को, गुरु की महत्ता को, गुरु की उपयोगिता को, गुरु का जो संदर्भ है परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए है, उसकी तार्किक स्वरूप को स्वीकार किया है और हमें इस दोहे के द्वारा यह प्रेरित होने के लिए यह प्रयास किया है कि समाज में गुरु के यथार्थ स्वरूप क्या है। कवि यह बताना चाहता है कि गुरु और गोविंद, गोविंद का अर्थ हुआ ईश्वर, वह ईश्वर जो संपूर्ण रूप से पूरे ब्रह्मांड पर अपना स्वरूप को स्थापित किए हुए है। छात्र आता है और समक्ष गुरु के साथ साथ गोविंद को भी पाता है। वह एक दुविधा में पड़ जाता है कि पहले चरण स्पर्श करने योग्य कौन है, गुरु या संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता, सृष्टिकर्ता ईश्वर। लेकिन अंततः उसे मौलिक प्रेरणा प्राप्त होती है कि ईश्वर तक पहुंचाने वाला, रास्ता बताने वाला, ईश्वर के संदर्भ की जानकारी देने वाला, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को बताने वाला, ईश्वर की मर्यादा को स्थापित करने समझाने वाला आखिर कौन है, तो उत्तर मिलता है गुरु। और अंततः वह सबसे पहले अपने गुरु को ही प्रणाम करने योग्य समझता है। कवि उस गुरु को बलिहारी कहता है और उसने बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अपने उस गुरु के यथार्थ भाव को स्वीकार करता है और अंतर मन से उसे इस बात की स्वीकृति मिलती है कि गुरु के द्वारा ही ईश्वर की मर्यादा को स्थापित करने के सारे रहस्यों को बताया गया है। इसलिए सबसे पहले गुरु ही प्रणाम के योग्य है। अनेक दोहों के द्वारा इसे और मौलिक रूप से प्रमाणित किया जा सकता है कि गुरु वास्तव में श्रेष्ठ है। अभी आपने रामायण का सीरियल देखा है, उसमें भी आपने अनुभव किया होगा कि गुरु की महत्ता
कितनी उत्कृष्ट है। जब भगवान राम अयोध्या आते हैं लंका विजय के उपरांत, तब परिवार और समाज के सारे उत्कृष्ट लोग उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले गुरु के चरणों पर ही अपना सिर झुकाया, नतमस्तक हुआ, आशीर्वाद प्राप्त किया। यह तन विष की वलेरी, गुरु अमृत की खान, शिष्य देई गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस दोहे के द्वारा हम जान सकते हैं कि गुरु की महत्ता कितनी उत्कृष्ट है। गुरु के संदर्भ में सारे जो हमारे ग्रंथ हैं भरे पड़े हुए हैं। एक और दोहा है, उसमें गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारी दे बाहर बाहे चोट। कभी अपने छात्रों को अंतर मन से स्वीकार करते हुए उस कच्चे घड़े की भांति गुरु को संरक्षक बताया है। गुरु उसे संरक्षित करता है, सुव्यवस्थित करता है और एक ऐसे घड़े का निर्माण करता है जिसमें लोक कल्याण की भावना जल निहित है, जिसमें लोक कल्याण से ही सारी आदर्श मर्यादित हैं। कुम्हार जो है वह घड़े को ऊपर से पिटाई करता है, लेकिन उसके अंदर नीचे हाथ रख करके पिटाई करता है, ताकि घड़े का आकार प्रकार समाज के स्वीकार करने लायक हो जाए और उसमें रखी हुई जल ठंडी लोगों को प्राप्त हो। इसलिए गुरु की जो महत्ता है वह निश्चित रूप से उत्कृष्टता का द्योतक है। इन सारे मौलिक प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तव में गुरु ईश्वर से भी बड़ा है, सबसे पहले प्रणाम करने योग्य है। वह अपने गुरु पर उन सारे तत्वों का परित्याग करता है जो अनावश्यक रूप से स्वीकृत करने योग्य बताया गया है, लेकिन यथार्थ चीज को वह स्वीकार करता है। और इस प्रकार से इस दोहे का अर्थ आपको समझाया और बताया गया। अब कुछ होमवर्क आपको हम दे रहे हैं, उसे आप लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 1, किसके सामने क्या दुविधा है? क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने क्या निर्णय लिया और क्यों? क्वेश्चन नंबर 3, बलिहारी गुरु आपने पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तुत साखी का मूल्य भाव को अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान संदर्भ में गुरु की यथार्थ स्वरूप का मूल्यांकन कीजिए। धन्यवाद।